नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार। इलाहाबाद में इस समय कोरोना बहुत फैल रहा है धीरे धीरे, और पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में फैला हुआ है। अतः आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हाथ को कायदे से साबुन से धोएं, और बाहर अगर जाएं भी तो आकर के अपने कपड़े को धोएं, स्नान करें और साबुन से हाथ को धोएं। आप पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गिरवी क्या है, गिरवी के कौन कौन आवश्यक तत्व हैं, कौन कौन से पक्षकार होते हैं, है ना। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि गिरवी में जो पक्षकार होते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं। उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक होता है पणयनदार और दूसरा होता है पणयकार। पणयनदार को इंग्लिश में पावनी कहते हैं और हिंदी में गिरवी ग्राही कहते हैं। गिरवी ग्राही वो होता है जो कि किसी वस्तु को रखता है, यानी गिरवी करता कि अपने वस्तु को उसके पास रखता है और उससे ऋण प्राप्त करता है, यानी ऋण देने वाला जो ऋण देता है उसे गिरवी ग्राही कहते हैं। अब उसके अधिकार क्या होते हैं, कहाँ तक होते हैं और कब तक होते हैं, उस वस्तु पर जो उसके पास रखी गई है ऋण के बदले में। तो सबसे पहला अधिकार है इसका गिरवी ग्राही का, वो सेक्शन 173, 174, 175 और 176 में बताए गए हैं। एक एक अधिकार आपको देखिए बताते हैं। पहला अधिकार है प्रतिधारण का अधिकार, यानी कि रोके रखने का अधिकार, रिटेन करने का अधिकार। कब है, जब तक कि गिरवी ग्राही गिरवी माल का प्रतिधारण करेगा, जब तक कि उसके ऋण को वापस न कर दिया जाए। पहला, वापस न कर दिया जाए या कोई वचन का पालन अगर करने के लिए कहा गया है, उस वचन का पालन न कर दिया जाए। उस ऋण में यदि कोई ब्याज बचा रह गया है तो ब्याज को वापस मिलने तक अपने पास गिरवी ग्राही गिरवी माल को रख सकता है, या उस गिरवी रखी हुई वस्तु के परीक्षण माने उसके एग्जामिनेशन में कि वस्तु उसकी परख करने में कि वस्तु सही है कि नहीं है, उसके परीक्षण करने में जो भी व्यय किया गया होगा उन सारे व्ययों को प्राप्त करने तक, जब तक उसको प्राप्त नहीं होगा तब तक वो उस वस्तु को अपने पास रख सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए सेक्शन 173 में कि गिरवी ग्राही किसी वस्तु को किसी माल को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक कि उस वस्तु का पूरा ऋण, पूरा ब्याज और उसमें खर्च होने वाले व्यय, किसी भी प्रकार के व्यय हो, चाहे वो परीक्षण में हो, आने जाने में हो, किसी प्रकार का व्यय अगर उसने किया है तो उस व्यय को प्राप्त करने तक उसको अपने पास रख सकता है। और जैसे ही सभी प्रकार के धन उसको प्राप्त हो जाएंगे, वैसे ही गिरवी ग्राही वस्तु को लौटाने के लिए बाध्य हो जाएगा। फिर उसके बाद वो उस वस्तु को अपने पास नहीं रख सकता है। सेक्शन 173 में ये बताया। 174 में बताया गया है कि जिस ऋण या वचन के लिए माल को गिरवी रखा गया है, उसी ऋण या वचन के लिए वो अपने पास उस वस्तु को रख सकता है, किसी दूसरे ऋण या वचन के लिए उस वस्तु को अपने पास नहीं रख सकता। सेक्शन 174 में ये कहा गया है कि कोई भी गिरवी ग्राही किसी वस्तु को अपने पास तभी रखेगा जबकि उस वस्तु को किसी एक ऋण के लिए या किसी एक वचन के लिए रखा गया, उसी वचन के लिए उसको रखेगा, दूसरे किसी ऋण या वचन के लिए अपने पास नहीं रोक सकता। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एक व्यक्ति जो है वो एक अपना कोई बाइक किसी के पास गिरवी रखता है और उससे 10,000 रुपये उधार ले आता है, ठीक है। अब वो पैसा वापस नहीं करता और दोबारा जो है वो जाता है और जो है कहता है कि हमको जो है कि और रुपए उधार दे दो, तो वो दूसरे किसी वस्तु को रख करके ले लेता है। तो दूसरा वस्तु तो वो छुड़ा लेता है किसी कारणवश से, लेकिन पहले वाले ऋण का जो है वो
भुगतान नहीं कर पाता, पहले दूसरे वाले का भुगतान नहीं करता, दूसरे वाले का भुगतान नहीं कर पाता, पहले वाले का वो भुगतान कर देता है, तो दूसरे वाले के लिए जो है वो वस्तु जो है उसको नहीं रख सकता। यानी कि जिस चीज के लिए ऋण दिया गया है उसी वस्तु, उसी ऋण के लिए उस वस्तु का वो अपने पास रख सकता है, अदरवाइज उसको नहीं रख सकता है। ठीक है, ये है 174। सेक्शन 175 में गैर मामूली व्ययों के बारे में गिरवी ग्राही का अधिकार। सेक्शन 175 में बताता है कि अगर परीक्षण के लिए किए गए व्ययों को, जैसा बताया मैंने कि परीक्षण के लिए अगर कोई व्यय किया है तो उसको प्राप्त करने के लिए वो जो है मुकदमा वाद प्रस्तुत कर सकता है। असाधारण खर्चों को प्राप्त करने का भी उसे अधिकार है, जो भी उसने असाधारण खर्च किए हों, लेकिन वस्तु को रोक नहीं पाएगा, वहाँ पर वो खाली वाद प्रस्तुत करेगा और वाद प्रस्तुत करके उसको जो व्यय किया है उसको प्राप्त कर लेगा। सेक्शन 176 में गिरवीकर्ता ऋण की अदायगी में या प्रतिज्ञा पालन में चूक करता है अगर, तो गिरवी ग्राही को 5 अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पहला तो ये अधिकार होता है ऋण के भुगतान के लिए वाद चलाने का अधिकार उसको प्राप्त है। वो किसी भी जो है वाद न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है कि हमारा ऋण, हमारे से ऋण लिया है और ये वस्तु रखी है, उसके बदले में हमें ऋण दिया है, उसको हमें उसे वापस कराया जाए, वाद प्रस्तुत करेगा। वस्तु को रोकने का अधिकार है, वस्तु को रोक भी सकता है वो तब तक जब तक कि उसका ऋण, ब्याज और भी जो भी खर्च है ना वापस कर दिए जाए। गिरवीकर्ता को उचित सूचना देकर अगर टाइम खत्म होने वाला है, संविदा का टाइम खत्म होने वाला है, जो टाइम बॉन्ड है, अगर उस टाइम को खत्म होने के बाद गिरवीकर्ता को उचित सूचना दे दे, चाहे जिस भी माध्यम से, माध्यम कोई भी हो सकता है, उचित सूचना दे दे, उस सूचना को गिरवीकर्ता को मिल जाना चाहिए, तो वस्तु को विक्रय कर लेगा और विक्रय करके अपने ऋण को प्राप्त कर लेगा। परंतु चौथे नंबर पे है कि यदि विक्रय करने पर जो प्राप्त धन उसको प्राप्त होगा, अगर वो धन जो है ऋण वाले देय धन से अगर कम है तो फिर शेष धन को वसूलने का अधिकार होगा उसको। शेष धन को वसूलने के लिए वो वाद प्रस्तुत करेगा न्यायालय में और वाद प्रस्तुत करके अपने शेष धन को प्राप्त करेगा। और यदि विक्रय करने पर प्राप्त धन जो मिलता है देय धन से ज़्यादा होता है, तो उस ज़्यादा धन को जो बढ़ा हुआ होगा उसको गिरवीकर्ता को वापस करने का दायित्व होता है, उसको वापस भी करना पड़ेगा। वो अपने पास नहीं रख सकता है किसी भी कीमत पे। अगर ज़्यादा है तो उसको वापस करेगा, कम है तो वसूलने के लिए वाद प्रस्तुत करेगा। गिरवीकर्ता का, गिरवीग्राही का तो ये हो गया आपका। गिरवीकर्ता का सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वो अपने वस्तु को, अपने माल को जो है वो मोचन करा ले, अपने माल को, जो उसने माल गिरवी रखा है उसको छुड़वा ले। छुड़वाने के लिए उसको यही सब प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी कि वो ऋण का अदायगी करे, समय पर अदायगी कर दे, या समय के बाद भी करता है और माल अगर विक्रय नहीं होता है तो उसके माल विक्रय होने के पहले भी उचित ढंग से वो उसको अपने पास वापस कर सकता है, लेकिन ऋण को चुकाने के बाद। ये रहा हमारा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।